स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है और अगले एक हफ्ते के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर आपको क्रिप्टो मार्केट में क्या दिखेगा, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है और इस वक्त आपकी अपडेट जाननी जो हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप चाहते हो कि भाई ग्रीन में रहे, पॉजिटिव में रहे। तो हमारी बात सुन लेना। हो सकता है कि आपको कुछ खरीदना पड़े, हो सकता है कि आपको कुछ बेचना पड़े, सारी बात हम करने वाले हैं। और भाई इंडिया से रिगार्डिंग भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव निकल के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आखिरी तक देखने की कोशिश करना। हम जितना हो सकता है उतना ज़्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे। और करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मैं बता दूं, इथेरियम मुझे भैया बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर इथेरियम $4356 के ऊपर, $4356 के ऊपर अगर 4 घंटे की 2 कैंडल क्लोजिंग हो जाती हैं तो फिर इथेरियम ऊपर की तरफ चलेगा। एक और इथेरियम की बुलिश न्यूज़ बता दूं, लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। इथेरियम ज़्यादा बुलिश है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। कल ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को सेल किया है, लेकिन इथेरियम का कुमुलेशन बनाई गई है। तो ये भी एक न्यूज़ है इथेरियम को लेकर। और इथेरियम का करंट प्राइस चल रहा है $4322। और अगर 4350 के ऊपर 2-4 कैंडल क्लोज हो जाएंगी 4 घंटे की, तो ये इथेरियम ब्रेकआउट कर देगा और फिर ऊपर की तरफ चलने लगेगा। टारगेट हम फिर ATH ही रखेंगे। अच्छा, इथेरियम की बात हो रही है तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैटर्न देखोगे इसमें, मतलब चार्ट खोल के देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये बुलिश है। बस इंपॉर्टेंट ये है, जो एरिया आपको बताया गया है एग्जैक्ट उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी जो अपना इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है उसका ब्रेकआउट होता है, नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, फिर उतना ही भागता है जितना कि डिप लिया हो इथेरियम ने। तो कितना टारगेट आपको लगता है? भाई मेरा टारगेट तो ATH का लेके चल रहा हूँ मैं फिलहाल। ऑल टाइम हाई पे लेके चल रहा हूँ। ऑल टाइम हाई एक बार टूटेगा तो मजा आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताना भाई, किन भाइयों के पास आपकी कौन सी ऑल्ट कॉइन की होल्डिंग है? इथेरियम कितने हैं आपके पास? कितने डॉलर वर्थ ऑफ इथेरियम है? प्लीज़ हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख के बताना आप, ठीक है। बाकी इंडिया की बात करेंगे। बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है, आज अभी चल रहा है बिटकॉइन $1,12,900 के आसपास। आज रात को बड़ी मीटिंग है भाई, FOMC की जो मीटिंग होनी है उसमें क्या करेगा कि भैया पॉवेल की जो स्पीच है वो निकल के आने वाला है, स्पीक करने वाले हैं आज, ठीक है। जैक्सन होल में बोलने वाले हैं भारतीय टाइम के अनुसार 7:30 बजे। तो मार्केट में उस टाइम पे वॉलेटिलिटी रह सकती है। एक लिक्विडिटी बैठी हुई है $1,11,400 के आसपास। और ऊपर की अगर आप देखोगे तो 1,15,000 14,000 वाला जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए बन जाता है। तो मार्केट पे इंपैक्ट रहेगा, बुलिश या बेयरिश कुछ भी हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी आज मार्केट में रहेगी शाम को 7:30 बजे। जब बिटकॉइन की बात हो रही है तो एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई 4 घंटे का चार्ट खोल के आप देख लो, यहाँ पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक है 1,09,000 के करीब। इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो सकता है प्राइस। रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। पहली बात तो भैया BOS हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर आप टॉप पे देखोगे तो एक डबल टॉप पैटर्न है जिसको कि हम मैकडी वाला M पैटर्न भी कहते हैं। तो इसके मुताबिक तो भाई प्राइस को नीचे आना चाहिए और आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आता हुआ भी दिख सकता है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो भी बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो भी लॉन्ग में अभी बैठे हुए हैं, मेक श्योर कि अपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि अभी ये न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मीटिंग या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़, मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ना मार्केट में, तो जो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि 1,09,000 के करीब पड़ा हुआ है, तो उन पर टैप हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि भाई आप बेमतलब में लिक्विडेट हो जाएं, क्योंकि 1,12,000 से लेके 1,09,000 के बीच में लगभग $3,000 $2,000 का डिफरेंस है, लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्त थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपको याद होगी जब हमने 2 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो मैंने $1,09,000 का एरिया ही बताया था कि भाई 1,09,000 तक बिटकॉइन आ सकता है। उससे पहले बिटकॉइन ने अब 1,11,000 की लाइन में भी एक बार आ चुका है बिटकॉइन। 1,09,000 पे नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज पवेल बोल देता है कि कुछ ऐसी स्पीच निकल के आती है जिसमें ये हमें हिंट होती है कि रेट कट नेक्स्ट सितंबर में हो सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में, तो मार्केट काफ़ी बुलिश हो सकती है। अगर ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा तो मार्केट में एक और जो आपने ऑर्डर ब्लॉक बताया 1,09,000 पे, वो हमें हिट होता हुआ मार्केट में दिख सकता है। तो ये स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट आज के दिन पे रहने वाली है जिसमें ये सारी चीज़ निकल के आने वाली है। एक और न्यूज़ मेरे पास है कि आजकल एक्सचेंजेस के ऑल्ट कॉइन देख रहे होगे आप, एक्सचेंज के, जैसे मान लो BNB है बाइनेंस का, ठीक है, HT टोकन है UB ग्लोबल एक्सचेंज का, OKB है। अब ये क्या कर रहे हैं, बुलिश टर्न होते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक टोकन और है बिटगेट का, उस पर थोड़ा सा आप निगाह के BGB उस पर निगाह बना के रख सकते हो। मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आप उसके प्राइस एक्शन को एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा पकड़ रही है मार्केट। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जितने एक्सचेंजेस के ऑल्ट कॉइन है उनमें एक हमें रैली देखने को मिल रही है। तो अगर कोई है किसी के पास तो वो भी हमें बताने की कोशिश करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब भाई जैसे आपको पहले बता देता हमने कि जो अभी अक्टूबर है ये आपका बुलिश हो सकता है, लेकिन सितंबर मंथ जो हमेशा हमने देखा है कि भाई बेरिश होता है, तो अक्टूबर हो सकता है कि अभी बचा हुआ है
मतलब मतलब अगस्त जो है अभी जो महीना चल रहा है, ठीक है, ये आपका बुलिश हो सकता है। लेकिन अगला महीना जो है सितंबर, ठीक है, सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सितंबर भाई आपका बियरिश आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर दोबारा से आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भाई पिछले 10 साल का डेटा मेरे सामने खुला हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और भाई वो बात ये है कि अपने जो CoinDesk एक्सचेंज है, सुमित गुप्ता जो है, ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट से वो करा है कि स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहिए बैक्ड बाय INR, यानी कि अपनी जो गवर्नमेंट है कोई ऐसा एक स्टेबल टोकन लेके आए जो बैक्ड बाय INR हो। इससे क्या होगा कि भाई जो अपना रुपया है ना, पूरे ग्लोबली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि हमारा जो रुपया है अभी थोड़ा गिरता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भाई कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का, और क्योंकि पूरी दुनिया निकल के आ रही है, अपनी अपनी जो जितनी भी कंट्री आप देखोगे, US देख लो, ये देख लो, सारी कंट्रीज जितनी बड़ी बड़ी हैं, ये अपने खुद के स्टेबल टोकन लॉन्च कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भैया आने वाले टाइम में इंडिया भी लॉन्च करे। एक न्यूज़ और शेयर करता हूँ भाई, आपको ये जान के खुशी होगी, इस टाइम बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है भाई। लगभग 1.1 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है, HTX एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी बाइंग आ सकती है अगर डॉलर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। साथ में $500 मिलियन बाइनेंस के ऊपर आए हैं। तो अगर ये दिख रहा है हमें, ऑन चेन डेटा सारी चीज़ दिख रही है और USDT आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी हो सकता है कि वेल कहीं ना कहीं ऊपर की कर रहे हों। अच्छा, इस वीक में 2 मुझे मतलब ऐसी लगी न्यूज़ जो कि हर एक बच्चा रिलेट करेगा, क्योंकि यार जो हम लड़के होते हैं, हमें स्टार्टिंग से पसंद होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है, गाड़ियों का बहुत शौक होता है, बचपन से देखता है कि भैया ये गाड़ी जा रही है, फॉर्च्यूनर, ये थार जा रही है, वो जा रही है। तो क्रिप्टो की 2 बड़ी न्यूज़ आई हैं पूरी दुनिया से। एक तो वॉक्सवैगन वाली मैंने आपको बता दी थी कि सिंगापुर के अंदर वॉक्सवैगन जो गाड़ी है, जो ब्रांड है, उस गाड़ी को अगर आप खरीदना चाहते हो तो यू कैन पे बाय क्रिप्टो। दूसरी खबर आज निकल के आई है कि भाई अगर आप US के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, तो अब आप इथीरियम जो कॉइन है उसके थ्रू भी फरारी की सवारी, भाई कितनी बड़ी गाड़ी है, वो लाल चमकती हुई, उसको भी आप खरीद सकते हो। बस पैसे होने चाहिए जेब में भाई। सही बात है भाई। अच्छा, अब एक मार्केट की बात करें। हाँ। थोड़ी बहुत, चलो ठीक है, मार्केट की बात करते हैं। इतने आपको ये न्यूज़ निकालो, देखो पूरी मैंने कल जो है इन डेप्थ मैंने आपको समझाया था कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट में सारी जितनी भी डोमिनेंस है ना, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस से। अभी 54 के लेवल पे बैठी हुई है, 59 के लेवल पे बैठी हुई है, ठीक है। जो अभी रिसेंट का टारगेट है वो 54 का एरिया है। अगर वो एरिया भी टूट जाता नीचे की साइड तो 43 का एरिया है। तो 43 तक मुझे लगता है कि डोमिनेंस अगर गिरती है तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन सीज़न आएगा तभी आ पाएगा दोस्त, लेकिन बिटकॉइन का मूवमेंट भी उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एक बात बताऊं, अगर 43 गया ना तो उससे पहले ही मैं एग्जिट कर जाऊंगा। पता है तुम्हें, 47 का मेरा टारगेट है इस बार की, निकल जा रहा है मुझे 47 पे। पहले 54 आ जाए। अभी जो दिख रहा है ना, जहाँ 59 पे चल रहा है ना अभी करंट प्राइस, करंट जो डोमिनेंस चल रही है, तो अभी ये देखो अगर यहाँ से बढ़ती है, बिटकॉइन करेक्शन लेता है, डोमिनेंस बढ़ती है, तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो 62% का देख रहा हूँ, ठीक है। 62 तक जाएगी, मैं ऑल्ट कॉइन में अपनी बाइंग बनाऊंगा तगड़ी वाली, ठीक है। लेकिन कोई न्यूज़ देखूंगा ग्लोबली कुछ ऐसा नेगेटिव ना हो गया हो कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट को नीचे ही ले आए, ठीक है। अगर ऐसी मार्केट की सिचुएशन रहती है, यही न्यूज़ आती है जैसी आजकल चल रही हैं, और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है और डोमिनेंस 62 पे चली जाती है, तो मैं मार्केट में घुस जाऊंगा, ऑल इन हो जाऊंगा मैं मार्केट में। ये मेरा मतलब खुद का स्टैंस है, ऐसे आप मत करना, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, सिर्फ हम बैठे हैं यहाँ पे। तो 62% है। नीचे की तरफ अगर 59 टूट गया भाई, अभी 59 पे चल रहा है, एग्जैक्ट 59 अगर ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो 56 54 पे पहुंच रहे हैं हम, और फिर 47 पे तो भैया मेरा एग्जिट का टारगेट है। अच्छा, 43 तक चले गया तो फिर मार्केट में मतलब अभी मान लो कि दिवाली हो जाएगी तकड़ी वाली। हाँ। अच्छा, इथेरियम की बात करते हैं भाई। इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो अभी 13.77 के करीब है। पिछले हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते पहले यही डोमिनेंस जो थी वो 7 के करीब थी। तो 7 से सीधा उठ के गई है कितनी, इथेरियम की 13, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है यहाँ पर, हमारा इंपॉर्टेंट है कि भाई T3 क्या कर रहे हैं। T3 का मतलब समझ गए आप। मैं T3 उस चैट GPT के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी जो टोटल मार्केट कैप है वो 3, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो पैसा है। अब T3 के बारे में बात कर रहा हूँ तो भाई इसमें जो पैसा है जो बिटकॉइन के और इथेरियम के अंदर पड़ा हुआ है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब मैं T3 की यहाँ पर बात करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दोस्त अभी 1.02 ट्रिलियन के करीब अपनी T3 बैठी हुई है, यानी कि डोमिनेंस बैठी हुई है, ठीक है। अगर ऑल्ट कॉइन्स से पैसा निकलता है तो एक एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ इतनी ही, अगर हमें ऑल्ट कॉइन्स में जल्दी रैली चाहिए तो इतनी ही T3 की जो डोमिनेंस है वो गिरनी चाहिए, वो है 850 बिलियन।
इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे ऊपर ही रहे तो बढ़िया है। नीचे आ भी जाती है डोमिनेंस, भैया T3 का चार्ट लगा लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा लो, नहीं टूटना चाहिए। टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज अगर नीचे भी आता है 850 के करीब, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है ऑल्ट कॉइन्स में रैली मतलब बाय करने का, क्योंकि उस टाइम पर जब अगर ये डोमिनेंस 850 आती है ना तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से ब्लीड कर जाएंगे, तो डरना मत, ठीक है। अब टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट है भैया अपना 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। और ये मैं आपको अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फिव एक्सटेंशन आप लगा लोगे तो 0.6 का एरिया बैठता है, जो कि एक्सटेंडेड एरिया है। टेक्निकली बता रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन समझो आप, मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, तो 1.8 ट्रिलियन तक अपनी जो है T3 की मतलब ऑल्ट कॉइन्स की जो है मार्केट कैप जा सकती है। उस टाइम पर हमें तकड़ी वाली जो है ऑल्ट कॉइन्स में रैली दिखेगी। तो 1.02 ट्रिलियन है, 1.8 तक भी जाता तो ऑल्ट कॉइन्स में बढ़िया अच्छा खासा बूम आएगा, ठीक है। टोटल मार्केट कैप की बात कर लेते हैं अभी, 3.78 ट्रिलियन के करीब है अभी, ठीक है। 3.56 से नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब 3.7 मान लो आप, 3.56 से नीचे नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर अपना जो पूरे मार्केट से पैसा वो निकलेगा। लेकिन इसके भी टारगेट मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको कितना लगता है कि इस मार्केट के मतलब इस बुलन के अंदर टोटल मार्केट कैप कितनी हो सकती है? भाई मेरा टारगेट अभी से नहीं, अब से लगभग 3-4 महीने पहले भी 5 ट्रिलियन डॉलर का था कि 5 ट्रिलियन तो एटलीस्ट मेरे टारगेट जो है बहुत कंजर्वेटिव है, हिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब अगर आप फिब एक्सटेंशन आप लगाओगे तो 1.6 का एरिया जो कि नेक्स्ट वाला टारगेट बनता है वो 5.63 ट्रिलियन बैठता है, और बढ़िया से बढ़िया एरिया निकलेगा 2.6 का एरिया जो कि है अपना 7.68 ट्रिलियन। तो अगर इतना पहुंच जाता है, 5 के करीब भी पहुंच गया, मुझे लगता है कि भाई यहाँ से मतलब मज़े आ जाएंगे हमारे। बस बिटकॉइन अपना जो हरकत वो सही रखे। ठीक है भाई, और न्यूज़ शेयर करता हूं मैं। आज सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है भाई निकल के भारत की पार्लियामेंट से, राज्यसभा से, क्योंकि वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल पेश किया है, एक रिपोर्ट रखी है बेसिकली, जिसमें 15 बार क्रिप्टो का नाम लिया गया है। अब इसमें क्या है, ये चीज़ जाननी आपको ज़रूरी है। इसका पूरा नैरेटिव क्या निकल के आ रहा है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्रिप्टो जैकिंग है, मतलब क्रिप्टो की जो माइनिंग है वो करी जाती है। ऐसा उन्होंने किया है कि साइबर क्राइम जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनमें क्रिप्टो किस तरीके से इस्तेमाल करी जा रही है, कुछ उन्होंने वो रखे हैं पॉइंट्स उसमें बताएं कि भैया माइनिंग करी जा रही है, डिवाइसेस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जा रहा है, पॉन्जी स्कीम्स में क्रिप्टो को यूज़ किया जा रहा है, डेटा लीक और स्कैम ऐप्स में किया जा रहा है, फ्रॉड में किया जा रहा है, ठीक है, कॉल सेंटर्स में किया जा रहा है, इन्वेस्टर का जो पैसा है वो काफ़ी इसमें नुकसान कर रहे हैं, डार्क वेब में क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में, आर्म्स में, मतलब जो ड्रग्स हो गए या फिर आर्म्स में जो इधर से अदला बदली होती है उनमें क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेमेंट्स में, क्रॉस बॉर्डर जितने भी क्राइम होते हैं या फेक जॉब स्कैम्स होते हैं इन सभी में क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है साइबर क्राइम की पूरी प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए कि ऐसा सब कुछ करना है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट लिखी है कि क्रिप्टो को आपको बैन नहीं करना है, क्रिप्टो को अगर करना है तो वो है रेगुलेशंस। तो बहुत पिछले कुछ टाइम से मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि पहले CBDT वाली न्यूज़ होती है जिसमें CBDT ने एक्सचेंजेस से पूछा था, इंडियन एक्सचेंजेस से, कि आप बता दो कि 1% TDS किस तरीके से मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, TDS और टैक्स किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में पूछी थी, फॉरेन एक्सचेंजेस के बारे में पूछी थी, ठीक है, और जो लिक्विडिटी भारत से बाहर पहुंच जा रही है, एक्सचेंजेस पे पहुंच जा रही है, जो खत्म हो गई एक्सचेंजेस पे, इंडियन एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी वो कैसे बढ़ेगी, ये सब कुछ पूछा था। तो कुछ मुझे स्टेप ऐसे दिख रहे हैं जो इंडिया डेस्परेटली अब ये चीज़ चाहता है कि किसी तरीके से भी भारत में क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, एक पूरे फ्रेमवर्क के अंडर लाया जाए, और भारत इसमें पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ अभी तक मेरे हिसाब से निकल के आ रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भारत में प्रॉपर रेगुलेशंस बनेंगी, एक और नई कमेटी बनाई जाएगी। मैं कमेटी का तो मैं नाम बता देता हूँ कि भारत की जो पूरा ये है किसके अंडर आने वाले हैं, मैं एक सेकंड में बताता हूँ आपको, निकाल लूँ मैं, ये रहा FEMA करके एक पूरी संस्था होगी जिसके अंदर क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स को रखा जाएगा, ठीक है। एक्सचेंजेस KYC के अंडर आएंगे, पूरे RBI की इसमें ओवरसाइट रहेगी पूरा स्टेबल कॉइन्स के अलाउंसेस को लेकर, और एक क्लियर फ्रेमवर्क और क्लियर टैक्स को लेकर मार्केट में बात करी जाएगी, जो कि आगे बहुत बढ़िया हो सकता है। क्योंकि इससे पहले 31,000 करोड़, 31,500 करोड़, 31,000 करोड़ रुपए का 2019 में और 24 से लेके लगभग क्रिप्टो से हुए हैं कुछ स्कैम, इंडिया के रिलेटेड जितने भारत की सरकार के पास पहुंचे हैं, और लगभग 53.9 लाख कंप्लेंट पहुंची है क्रिप्टो के रिगार्डिंग। ये सब कुछ साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग थी, जो इनके पास पहुंची थी, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने ये सारी चीज़ रखी है। अच्छा, ये एशिया की बात कर लेते हैं भाई पहले, ठीक है। अपना जो कुछ बहुत ही यूनिक देखा गया है एशिया के अंदर ये देखा गया है कि भाई जो अपनी वेल्दी फैमिलीज़ हैं, मतलब वो वाले लोग नहीं जो अमीर अभी बने, ऐसे अमीर नहीं भाई, वो पुराने वाले जो अमीर होते हैं ना, जिनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन होती है अमीरों की,
तो उनके अंदर बहुत मतलब एक यूनिक चीज़ देखी गई है कि वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। नई रिपोर्ट निकल के आई है। और आप ही मान लो कि बहुत सारी फैमिलीज़ तो ऐसी भी हैं जो कि 5% अपने मतलब टोटल जितनी भी उनकी वेल्थ है 5% ऑफ क्रिप्टो में रखना चाह रही हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये इसका रीज़न सबसे ज़्यादा क्या है भाई? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टेबल टोकन्स के अंदर जो है ना अब मतलब नए नए लॉ आने लग गए हैं, कंट्रीज़ की तरफ से स्टेबल टोकन्स लॉन्च होने लग गए हैं। अब हम स्टेबल टोकन्स की बात कर रहे हैं तो भाई अभी आपने मेटामास्क का शायद कभी इस्तेमाल करा होगा। एक वॉलेट है, ठीक है, मतलब एक एक्सचेंज है, लेकिन अपना जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, DApp है, ठीक है। तो इन्होंने खुद का अपना MUSD एक जो है स्टेबल टोकन निकाल दिया है। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर तो एशियन जो फैमिलीज़ हैं, जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं, वो ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब क्रिप्टो के अंदर डाल रहे हैं। तो आप ये देखो कि जो हम देखते थे, सोचते थे हमेशा से कि भाई पता नहीं कब क्रिप्टो मार्केट में पैसा आएगा, पता नहीं कब क्रिप्टो मार्केट में बुल रन आने वाला है। तो अब आप ये देख लो, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भाई वेल्दी फैमिली सब इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और मैं अपने आसपास की बात करूँ तो भाई मेरे से तो काफ़ी लोग अब पूछने लगे हैं कि भैया क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। मतलब जो लोग पहले इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे क्रिप्टो में, आसपास भी देख रहा हूँ, तो ये हमें सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। यानी कि डेवलपमेंट पूरी ओवरऑल जो है आसपास माहौल में ही आने लग गई है। तो गाइस ये थी सारी अपडेट आज की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। एक और चीज़, आप में से काफ़ी भाई पूछते हैं कि भैया आपका कोई प्रीमियम है क्या? मैं लाइव करता हूँ तो आप में से काफ़ी भाई पूछते हैं कि भैया आपका कोई प्रीमियम है क्या? जी हाँ भाई, हमारा प्रीमियम है। एक फ़ीस है, छोटी मोटी फ़ीस है, ऐसी फ़ीस है जो कि आप पूरी क्रिप्टो मार्केट में चले जाना, देख लेना। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हो, फिर इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, उनकी मेंबरशिप से 110% हमारी जो मेंबरशिप है वो सस्ती है, लेकिन बढ़िया उनसे बेटर होगी, ये बात पक्की है। तो गाइज़ जो भी इंटरेस्टेड हैं आप में से भाई, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो प्रीमियम चीज़ें हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैसेज कर देना, आपको सारी डिटेल हम भेज देंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और बाकी ट्रेड्स वगैरह मिल रही हैं आजकल मार्केट में, खूब अच्छी खासी चल रही हैं। पिछले 2 दिन से तो कम है, लेकिन उससे पहले मार्केट में काफ़ी मिली है। और अब मुझे उम्मीद है कि अब ये हफ्ता, मैंने जैसे पहले बताया था कि ये हफ्ता बाय द डिप का हफ्ता रहेगा, अपनी वीडियोस में बताया मैंने। अच्छा, एक और चैनल है मेरा क्रिप्टो जिंदाबाद, भाई उसे जाके देख लेना, क्योंकि क्रिप्टो कनिष्क जो चैनल है उस पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होनी थोड़ी बंद हो गई है। तो जो मेरे भाई हैं, मैं चाहूँगा कि आप लिंक डाल देना, ठीक है, और जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम भी, ये भी, और मार्केट में न्यूज़ चल रही है बढ़िया वाली, सब कुछ बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। आज रात को क्या होगा वो सब कुछ टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज बढ़ी होगी, आपको लगा होगी कि आपकी जो टाइम है, आपने जो 17 मिनट दिए हैं इस वीडियो में, आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद इस बात की करते हैं, आगे और अच्छा कोशिश करेंगे कि हम आपको और ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ और मार्केट की चीज़ें दे पाएँ। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और 18 मिनट होने वाली है भाई, जिसने आखिरी तक देखा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में 18 मिनट लिख देना, डेफिनेटली मैं लाइक भी कर दूंगा। और जो भी सवाल आप पूछोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद।